नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, यानी ईंधन को पूरा न जलने से कौन सी गैस बनती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर द कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कौन सी बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? एलपीजी, सीएनजी, कोयला, पेट्रोल। ऑप्शन नंबर अ एलपीजी। घर के अंदर हम गैस सिलेंडर एलपीजी का काम लेते हैं। आप वन उन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनःचक्रण, कागज की बचत करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये सब कार्य हम करेंगे। आवर्ती का मात्रक है सेकंड, मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन। ऑप्शन नंबर स हर्ट्ज। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों में हॉर्न का उपयोग कम करना, उपरोक्त सभी। तो हम अपने मित्र को ये सारी जो कुछ लिखा हुआ ये तीनों ऑप्शन देंगे। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? रबड़, एल्यूमिनियम, लकड़ी, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ब एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के अंदर विद्युत प्रवाह होती है। गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? क्रोमियम चमकदार होती है, ये संचारित नहीं होती है, ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। वो संचारित भी नहीं होती है, वो चमकदार भी होती है और खरोंचों का प्रतिरोध भी करती है। आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते? प्लास्टिक स्केल, तांबे की वस्तु, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी स्वेटर। ऑप्शन नंबर ब तांबे की वस्तु को हम घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते। निम्न में से शीशे के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखी और मोट, ड्रिप तंत्र और ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहट आदि। तो पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन ये लिखे हुए नहीं है, इनको हमें अलग अलग सारणी में। तो पारंपरिक के अंदर मोट, ढेकली, रोड ये सब प्राचीन है। आधुनिक ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र ये अभी के है। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु एवं कवक का उपयोग करेंगे। एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम है एलपीजी और सीएनजी का। एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। खिलाड़ी किलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? स्पाइक्स से घर्षण बढ़ जाता है, स्पाइक्स से फर्श सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती, अतः खिलाड़ी स्पाइक्स पहनते हैं। मिलान कीजिए। रासायनिक उर्वरक यूरिया सुपरफास्फेट, कार्बनिक पशु अपशिष्ट गोबर पादप अवशेष, खरीफ की फसल चावल मक्का। ये थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग के अंदर अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, प्रेसिंग नहीं थ्रेसिंग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे जैसे सेम और मटर की ग्रंथियों में रहते हैं, जो सहजीविता कहलाती है। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधे के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाता है।
निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है, सत्य। कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, गलत है ये। कोला तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, सत्य है। यानी पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा सत्य है। दहन व ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। ज्वाला ये दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे कम मात्रा में ऊर्जा होती है। ये दोनों में अंतर है। निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता। तो रेड डाटा पुस्तक वो पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा गया जाता है। पौधा, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, यानी सभी के लिए अलग अलग है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध बताया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी शब्दों द्वारा कीजिए। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गायों, कुत्ते आदि जंतुओं के जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में, वो मुकुल निकल रहा शायद में। दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर लगता है। इस प्रकार दाब और बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपातिक होते हैं। जितना अधिक दाब लगाया जाएगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जितना बल होगा उतना ही अधिक दाब उत्पन्न होगा।